ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुराने पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और उनके परिजनों के जहन में सवाल है कि क्या चुनावी साल में सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर सकती है। इसी को लेकर एक सवाल पूछा जाता है विधानसभा में बजट सत्र में, और उसके बाद जो जवाब आता है मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री का ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, उसके बाद बवाल मच जाता है। उसके बाद कांग्रेस के सदस्य वॉकआउट कर जाते हैं सदन से। क्या है पूरा मामला विस्तार से बताऊंगा, लेकिन नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मैं हूं भुवनेश सेंगर और तमाम खबरों के लिए और खासतौर पर ओपीएस से जुड़ी हर खबर के लिए दे लपेटा को तत्काल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। दरअसल चुनावी साल में तमाम सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। उनकी मांग चुनावी साल में पूरी हो सकती है, इसकी उन्हें उम्मीद है। उम्मीद और जग जाती है जब हाल ही में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ये बयान देते हैं कि एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कि कई कर्मचारी संगठनों से बात हुई है, बातचीत चल रही है, इसको लेकर सरकार सकारात्मक है। इसी मसले को लेकर मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में एक सवाल पूछा जाता है। कांग्रेस के सोनकच्छ से विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सवाल पूछते हैं, सीधा सा सवाल पूछते हैं कि क्या ओपीएस यानी पुरानी पेंशन नीति को फिर से वापस लागू करने को लेकर सरकार क्या कर रही है, और अगर कोई प्रावधान कर रही है तो क्या बजट में इसका कोई प्रावधान किया गया है। इसका जो जवाब आता है उससे बवाल मचता है। जवाब देते हैं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और साफ कहते हैं कि ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर सरकार लागू करने को लेकर सरकार की कोई योजना नहीं है, सरकार के पास कोई प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है। कांग्रेस इसके बाद हंगामा करती, कांग्रेस के विधायक और सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दूसरे नेताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। साधारण प्रश्न पूछा पुरानी पेंशन स्कीम का, और मंत्री महोदय ने, वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है। ये घोर अन्याय है हमारे प्रदेश के कर्मचारियों पर। जो उनकी मांग है बड़ी साधारण मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करी जाए। कांग्रेस ने करी थी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम अवश्य ये लागू करेंगे। अब सज्जन वर्मा जी आपको बताएंगे कि इनके जवाब में क्या है। कर्नाटक की सरकार जबकि बीजेपी की सरकार राजस्थान में उसकी स्टडी करा रही है, मध्य प्रदेश की सरकार मना कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए क्या स्टडी करा रही है मैं जानता नहीं। आज तो स्पष्ट कर दिया सदन में कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। एक प्रश्न पूछा गया, गोविंद सिंह जी ने पूछा कि सप्लीमेंट्री बजट में क्या आप इसे लाएंगे, उन्होंने उसका भी इनकार कर दिया। हमारा स्टैंड स्पष्ट है, हम प्रदेश के कर्मचारियों के हित में जो कदम उठाएंगे। केवल ओल्ड पेंशन स्कीम की बात नहीं है, आज संविदा की है, आज आउटसोर्सिंग की है। हम चाहते हैं कि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट प्रदेश का होए, और ये मैनेजमेंट प्रदेश का तभी हो सकता है जब हमारे कर्मचारियों में कोई भी कर्मचारी हो वो सुखी है और वो निराश नहीं है और उसमें जोश है। देखिए आम जनता आज देख रही है कि हर कर्मचारी वर्ग के साथ क्या अन्याय हो रहा है। बहुत सारे संगठन कर्मचारी संगठन मुझसे मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। मैं जानता हूं कि उनके मन और उनके दिल और दिमाग में कितना दुख है। ये सब बातें सामने आएंगी, 6 महीने की बात है, इनको कड़ा जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। सरकार राजस्थान में जो परीक्षण करा रही है, इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार नकारा सरकार है। यहाँ लाखों लाख कर्मचारी सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन आज स्पष्ट उत्तर दिया उन्होंने मेरे प्रश्न के जवाब में कि क्या कर्मचारियों ने आपको ये मांगों के समर्थन में कोई पत्र दिया? बोले नहीं दिया। मैंने आपको विचाराधीन है क्या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का? बोले हमारे पास कोई विचाराधीन नहीं। मैंने कहा आप लागू करेंगे क्या? बोले हम लागू नहीं करेंगे। आज स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे। लाखों कर्मचारियों के हितों पे कुठारा खाते। मैंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री साहब लाडली बहना चिल्ला रहे, इसमें कई लाडली बहनाओं का भी भविष्य खराब हो रहा, वो भी इसमें कर्मचारी है। तो ये नकारा सरकार, सिर्फ मुख्यमंत्री भाषण देते हैं माइक,
आजकल माइक ले लिया हाथ में कि हम किसी कर्मचारी भाई बहनों का अहित नहीं होने देंगे, हम खजाना खोल देंगे। और हालात ये है कि सारे कम से कम 1 लाख लोग आज भी हड़ताल पे हैं, कर्मचारी भोपाल की सड़कों पे। हमारी जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी कर्मचारियों के प्रति जो है सर्वविदित है। जितना डीए और जितनी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भारत सरकार ने और उसका अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने दी है, शायद किसी दूसरे राज्य ने नहीं दी। तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें कर्मचारी लाभान्वित भी हुए हैं, अन्य प्रकार के भी उनके लिए परिलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। इस कारण से इस विषय में बहुत विस्तृत रूप से मैं नहीं जाना चाहता, वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है। तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुराने पेंशन लागू करो, कर्मचारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, कर्मचारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। कर्मचारी विरोधी ये सरकार कर्मचारी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, लागू करो, लागू करो। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो तो ओपीएस को लागू करेंगे। दरअसल ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मध्य प्रदेश भर में ही लाखों कर्मचारी हैं, उनके लाखों परिजन हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने ओपीएस को लागू किया। मसलन राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें और पंजाब की बात करें, इन सरकारों ने ओपीएस को लागू किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा है कि ओपीएस को लागू नहीं किया जाए। जिन राज्यों ने लागू किया उनके मसले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि जिन्होंने लागू किया है वो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, उन्हें केंद्र से कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन एक तथ्य और है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हारी तो उसको लेकर भी जो विश्लेषक थे कहीं ना कहीं ओपीएस को एक मसला या मुद्दा माना गया। इसी को लेकर बीजेपी में भी एक मंथन चल रहा है, क्योंकि खासतौर पर मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। राजस्थान में ओपीएस चूंकि लागू हो चुकी है, वो एक मसला रहेगा। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, कर्नाटक में भी येदियुरप्पा ने साफ कहा है कि ओपीएस एक बड़ा मसला है और केंद्र को इस बारे में सोचना चाहिए। इसी को लेकर जो तथ्य कहते हैं, हमारे सूत्र बताते हैं, वर्तमान में ओपीएस से प्रभावित सरकारी कर्मचारियों के इस बड़े वोट बैंक को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि केंद्र की सेंट्रल की पार्टी लाइन है जो ओपीएस को फिर से लागू करने के रास्ते में रोड़ा बनती है, और इसी के चलते जब सदन में सवाल पूछा जाता है, जगदीश देवड़ा को जवाब देना पड़ता है कि ओपीएस को लेकर अभी कहीं कोई प्रस्ताव नहीं है, और इसी मसले पर कांग्रेस को इस को लीड लेने का अवसर मिल जाता है। तमाम खबरों के लिए आप तत्काल दी लपेटा को सब्सक्राइब करें।